आवाज आ रही है? थैंक यू। सो अभी जो साथी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, मैं उन सभी का आज के सत्र में स्वागत करती हूँ, डॉक्टर उदय शाह की ओर से और पूरी साई करुणा मिशन की ओर से। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है हमारे सामने, सेल्फ किल इन स्पिरिचुअलिटी। यस। सो आज हम समझेंगे एक स्पिरिचुअलिटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और इस एस्पेक्ट पे हमें बहुत डेप्थ में अपने ऊपर काम करना है। सो बहुत कुछ छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो आज सर हमें देना चाहते हैं। सो उन मैसेजेस के माध्यम से हम आज के सत्र को आगे ले जाएंगे। सो हम एक जन्म लेते हैं और इस धरती पे आते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है, हमें धीरे धीरे इस बात का एहसास होता है कि हमें अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी फैमिली में कौन पसंद है और कौन नहीं पसंद है। हम कैटेगराइजेशन करना शुरू करते हैं कि मुझे मेरे मदर से प्यार है, मेरे फादर से प्यार है, सिबलिंग से प्यार है, मतलब जो भाई बहन होते हैं उनसे प्यार होता है, ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार होता है। और समझ आती है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो दोस्तों में भी भिन्नता समझ में आती है, फर्क समझ में आता है, और उनमें से कोई एक या दो दोस्त हमारे खास हो जाते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। आगे और बढ़ते हैं इस जर्नी में तो शादी होती है, स्पाउस आते हैं। कुछ टाइम के लिए स्पाउस शायद सबसे फेवरेट इंसान हो जाते हैं लाइफ में। आगे बच्चे होते हैं। सो कहीं ना कहीं जब से समझ आती है और जब से इस शरीर से प्राण निकलते हैं, तब तक अनेकों लोगों के लिए हम कहते हैं दैट आई लव हिम, आई लव हर, आई लव माई पेरेंट्स। सो हम पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं इस भ्रम में रहते हैं कि मुझे उस एक्स इंसान से प्यार है या वो एक्स इंसान मुझे पसंद है। पर स्पिरिचुअलिटी कई बार एक आई ओपनर की तरह काम करती है। स्पिरिचुअल पाथ पे कभी कभी ये समझ में आता है कि बचपन से लेके अभी तक जिन भी लोगों से हमें प्यार हुआ है या जो भी हमें पसंद आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो है हमारी लाइकिंग के दायरे में फिट होते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें प्लीज करता है, या ये कह सकते हैं कि वो लोग बिल्कुल उस तरह का बिहेवियर करते हैं जैसा कि हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन होती है। इन अदर वर्ड्स, हमें उस इंसान से प्यार इसलिए है क्योंकि हमें खुद से एक सेल्फिश लव है, और ये सेल्फिश लव पूरी जिंदगी हमारे अंदर डिजायर्स, विशेस, इच्छाएं, मैनिफेस्टेशन पैदा करता रहता है। पूरी जिंदगी हमें लगता है शायद हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, पर फैक्ट ये है कि हम सब कुछ सिर्फ अपने सेल्फिश लव के कारण कर रहे हैं। और ये सेल्फिश लव जो है हमारे अंदर, हमारे पूरी लाइफ में अनेकों ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, और हम उन ऑब्स्टिकल्स के भंवर में ही कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाते हैं, दैट इज सेल्फ लव। बट आज के हमें सेशन में समझना है कि देयर इज अ बिग डिस्टिंक्शन, एक बहुत बड़ी भिन्नता है, एक बहुत बड़ा अंतर है सेल्फ लव में एंड सेल्फिश लव में। हमें स्पिरिचुअलिटी में ये सिखाया जा रहा है कि हम सबसे पहले सेल्फ को लव करें, सेल्फ लव करें, लेकिन वही हमें स्पिरिचुअलिटी में ये भी सिखाया जाता है कि सेल्फिश लव इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। डिफरेंस भले ही बहुत बड़ा है, भिन्नता बहुत ही बड़ी है, लेकिन जो डिफरेंस की लाइन है वो बहुत ही थिन है, एक बहुत ही बारीक सी लाइन है जिसको ड्रॉ करना, जिसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है।
सो स्पिरिचुअलिटी क्या करती है हमारे अंदर? स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर उस लाइन को देखने की, उस भिन्नता को समझने की चेतना जगाती है, कॉन्शियसनेस जगाती है। अब समझने वाली बात यह है कि कॉन्शियसनेस क्या है, ये हम अनेकों सेशंस में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आई थिंक मैंने ही एक सेशन लिया था जब हमने सेरिब्रम के बारे में बात की थी, जो ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरिब्रम, जिसमें हमने ये कहा था कि जो भी हम इन आंखों से देखते हैं वो पिक्चर हमारे सेरिब्रम में जाती है, उसकी पूरी एक विजुअलाइजेशन बनती है और फिर उस विजुअलाइजेशन के बेसिस पे हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है और अल्टीमेटली वो मैसेज हमें कन्वे होता है। लेकिन चेतना ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ब्रेन जनरेट करता है, जो कि ब्रेन प्रोड्यूस करता है विजन की तरह या मैसेजेस की तरह। चेतना एक वो स्टेट है जो हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जगानी है और जगाने के बाद बढ़ानी है, और फिर हमें इस चेतना को अपने ब्रेन में भेजना है। सो रिवर्स प्रोसेस है। इसीलिए आज जो मैसेज है, जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे साथ शेयर किया है, दैट कॉन्शियसनेस is generated. I don't believe that consciousness is generated by the brain. I believe that the brain is more of a receiver of consciousness. तो consciousness आपको अपनी साधना से, अपनी spiritual practices से पहले तो जगानी है और बढ़ानी है, और ये चेतना, ये consciousness आपके ब्रेन में जाएगी और आप उस लाइन को, उस थिन लाइन को बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिश लव डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, देख पाएंगे, और इस बात को समझ पाएंगे, ये डिसीजन ले पाएंगे कि मेरे लिए खुद की प्रोग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज को मुझे अपने अंदर किल करना है। कई बार जब हम स्पिरिचुअल सेशंस में ये बोलते हैं कि सेल्फ को लव करिए, तो लोग सेल्फ लव की एक नई परिभाषा बना देते हैं और फिर उसके बाद वो जो भी करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमें तो ये सिखाया गया है दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ। सो आज हमें इस डिस्टिंक्शन को समझना है। जैसे ही हम अपने अंदर इस चेतना को जगाते हैं जो हमें ये भिन्नता, इस लाइन को देखने में हेल्प करती है, सो धीरे धीरे वो सारी डिजायर्स, सारी वांट्स, सारे मैनिफेस्टेशंस, सारी विशेस जो कि प्योरली अनवांटेड है एक स्पिरिचुअल पाथ में, वो धीरे धीरे स्वयं ही डाइल्यूट होती रहती है, डिसॉल्व होती रहती है। सो इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के बाद जो नेक्स्ट मैसेज हमें मिलता है कि जिस पल हमारी वो कॉन्शियसनेस इतनी राइज हो जाएगी कि हम उस डिफरेंस को समझ पाएंगे, सो धीरे धीरे हम एक एक्सेप्टेंस की स्टेट में आ जाएंगे, अ प्योर स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जहां हमारे लिए सुख और दुख के कोई मायने नहीं रहेंगे। हम इस बात की भिन्नता नहीं करेंगे कि हाँ, ये मुझे मिला तो मैं खुश हूं और ये मुझे नहीं मिला तो मैं दुखी हूं, क्योंकि जो भी हमें नहीं मिल रहा वो कहीं ना कहीं हमारी विशेस, हमारी इच्छाएं, हमारी वांट्स हैं, हमारी अननेसेसरी क्रिएटेड जरूरतें हैं, जिसको हम सेल्फ लव के गार्ब में, सेल्फ लव के नकाब में अपने अंदर निरंतर पैदा कर रहे हैं। सो तीन चीजें अभी हमने कवर की। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिश लव। नंबर 2, इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें अपनी चेतना को बढ़ाना है ताकि वो चेतना हमारे ब्रेन में जा सके और हम इस डिस्टिंग्विश को, इस भिन्नता को समझ पाए। जिस दिन वो कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाएगी कि वो 24/7 आपके अंदर परसिस्ट कर पाएगी, रह पाएगी, तो आपके लिए कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी ही मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, आप उसमें भी खुश रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, आप उसमें भी न्यूट्रल रहेंगे। हम सबसे ज्यादा दुख क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और जब भी ऐसी कोई चीज है जो हमारे फेवर में नहीं होती, टेक्निकली वही हमें दुख देती है। तो अगर हम में से मैं हटा दूं या हम हटा दूं, तो वो दुख सुख की परिभाषा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए हमने लिखा है, लर्न टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। व्हेन समथिंग हैपेंस, एक्सेप्ट इट। व्हेन डिसअपियर्स, एक्सेप्ट इट।
When pleasure comes, accept it. When it evaporates, accept it. And the same is with pain. Remain non-judgmental, just a silent witness to all. This is the most profound secret of all the Buddhas. या फिर ये भी कह सकते हैं, this is the most profound secret for all the Buddhus who are progressing in their spiritual journey. So एक ऐसी स्टेट में आना है जिसको कहना आसान है बट इसको अचीव करना डिफिकल्ट है, बट विद प्रैक्टिस एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो आगे बढ़े अगर हम, तो हमने जैसे मैंने अभी भी कहा कि हमें सुख दुख का एहसास इसलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खुद से प्यार करते हैं. और जब ये हमारा खुद से प्यार करना होता है तो कोई भी इंसान जो उस हमारी खुद वाली ब्रैकेट में फिट नहीं होता, हमारा नेचर उससे नहीं मिलता, हमारी फूड हैबिट उससे नहीं मिलती, हमारी लाइकिंग्स उससे नहीं मिलती, या वो उस ब्रैकेट में फिट इन नहीं होता जैसा कि हमने बनाया है, तो हम उस इंसान के खिलाफ ग्रजेस पकड़ लेते हैं, हम उससे कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं. सो अगर आपको अपने अंदर इस आदत को भी हटाना है तो हम ये कहेंगे आपसे कि जिससे भी आज तक आपकी नाराजगी थी उसे फॉरगिव कर दीजिए. और फॉरगिव भी बहुत ही खूबसूरती से करना है. फॉरगिव इस तरह से करना है कि उसे पता भी ना लगे और आपके इस फॉरगिवनेस का ढिंडोरा भी ना पिटे. बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी को उसकी गलती के लिए फॉरगिव करते हैं लेकिन अनेकों बार इस बात को जताते हैं और उस इंसान को भी सुनाते हैं कि मैंने तुझे फॉरगिव किया. सो द ट्रू मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस इज दैट यू फॉरगिव दैट पर्सन इन सच अ वे कि उस बारे में, उस बात को हम अपने जहन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से भी निकाल दें और उस बात का फिर कभी जिक्र ना हो. मान लीजिए कि उस बात को अगर आप बार बार जता रहे हैं या उसका जिक्र कर रहे हैं तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपने उस इंसान को फॉरगिव किया ही नहीं. ये सिर्फ एक आपका भ्रम है, आपका एक इल्यूजन है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ गए हैं. जब भी आप ध्यान साधना करते हैं और किसी के अगेंस्ट आपका कोई भी ग्रज हो, उस मेडिटेशन वाली स्टेट में जाके सोचिएगा कि क्या वो बात आज आपको आज भी पीड़ा देती है. अगर वो बात आपको आज भी पीड़ा देती है तो आपने शायद केवल उस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, उस इंसान को ना आपने फॉरगिव किया है और ना आप उस बात को भूल पाए हैं. इसीलिए सर का ये मैसेज है दैट फॉरगिव पीपल इन साइलेंस एंड नेवर स्पीकिंग टू देम अगेन is a form of self care. Speaking to them again का ये मतलब नहीं है कि हमें उनसे बात नहीं करनी है, हमें उस बारे में बात नहीं करनी है. ये जो है यहाँ का एम्फेसिस है. सो जब हम ये वाली हैबिट भी अपने अंदर लाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर के ईगो को किल करेंगे, अपने अंदर डार्क साइड के इमोशंस को, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को, अपने अंदर की जितनी भी एंजाइटी है, जितना भी अग्रेशन है, कहीं ना कहीं हम अगर उसे किल करेंगे तभी हम सामने वाले को फॉरगिव कर पाएंगे. सो आज हमने जो दो चीजों को किल करना है वो बेसिकली हमारे अंदर जो अनवांटेड विशेस है, डिजायर्स है, मैनिफेस्टेशंस है, इच्छाएं हैं, उनको किल करना है और सारे उन डार्क इमोशंस को किल करना है जो कहीं ना कहीं हमको हमी से एक सेल्फिश तरीके से जोड़ रहे हैं. टू कंक्लूड, एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे शेयर करना है वो ये है दैट टेक्निकली आपको इस पूरी जर्नी में, इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में किसी और पे काम नहीं करना है. आपको सिर्फ अपने आप को हर पल इम्प्रूव करना है. और ये इम्प्रूवमेंट, ये चेंज आप अपने अंदर तभी ला सकते हैं जब हर पल आप अपने अंदर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें और उसे हाथों हाथ तुरंत वही किल कर दें, which is again a very very difficult thing. So हमें आज का जो सेशन है उसका मोटो ही पूरा ये है that you have to self
किल इन स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने अंदर का जो भी अनवांटेड चीज है उसे किल कर दीजिए। लेकिन किल करने से पहले जो जरूरी है वो है उसे रिकग्नाइज करना। जब आप रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे तो आप किल कैसे करेंगे? जब हम कोई क्राइम कमिट करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो पहले उस इंसान को ढूंढते हैं, उसका पता लगाते हैं, फिर ही उसको मर्डर करते हैं, तभी उसे किल करते हैं। सो पहले तो आपको अपनी हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आके अपने उस अनवांटेड चीजों को पहचानना है, उनको रिकग्नाइज करना है, उनको एक्नॉलेज करना है, और फिर जानते हुए अपनी ही उन चीजों को किल करना है। सर ने एक एंड में एक जो बात हमारे डिस्कशन के दौरान कही वो ये थी जो एक्चुअली टच्ड मी, कि जब हम अपने अंदर के सारे अनवांटेड चीजों को, डिजायर्स को, विशेस को, नेगेटिव इमोशंस को किल करते हैं, इन अदर वर्ड्स हम कहीं ना कहीं अपना चार्ज छोड़ देते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी है, सेल्फ इम्पोज जो हम पे अपनी जिम्मेदारी है, हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, वो केयर फ्री होता है, उसे पता है कि मेरी माँ है मुझे लुक आफ्टर करने के लिए, अगर मैं चलूंगा भी, मैं नहीं भी खाऊंगा तो मेरी माँ आएगी मुझे पीछे पीछे खिलाने, अगर मैं गिरूंगा तो मेरी माँ आएगी मुझे उठाने। सो वो बच्चा बिल्कुल केयर फ्री होता है और इसी वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। तो जिस दिन हम अपने अंदर की सारी अनवांटेड चीजों को किल कर देंगे और अपनी फिक्र करना छोड़ देंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली हमारा जो चार्ज है वो कौन लेगा? ऑल माइटी, हमारा गॉड, हमारे गॉडेसेस, वो हमारा चार्ज ले लेंगे। और सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे का चार्ज लेती है तो उसे कितना प्रोटेक्टेड रखती है, कितनी खूबसूरती से उसकी अपब्रिंगिंग करती है, बिना उसके मांगे उसे सब कुछ देती है। एक बच्चे को बहुत बार रोना भी नहीं पड़ता, लेकिन माँ को पता होता है इसे क्या जरूरत है। वो बोल भी नहीं पाता, कोई आसपास वाले समझे ना समझे, बट माँ को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्योंकि उसकी मदर ने उसका चार्ज लिया होता है। हम क्योंकि अपना इतना ज्यादा चार्ज लिए हुए बैठे हैं कि हम किसी को अपने अंदर इंटरफेयर ही नहीं करने देते। जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन है, जो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज जो आज का सेशन का है, वो ये है कि अपने अंदर की सारी अनवांटेड चीजों को किल कर दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए स्पिरिचुअलिटी की इस आग में, और अपने इस चार्ज को भूल जाइए। और जिस दिन आप स्वयं के चार्ज को भूलेंगे, भगवान, ईश्वर, योर ओन हायर सेल्फ विल ऑटोमेटिकली टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, और स्वयं ही एक माँ के प्यार की तरह अबंडेंस हमारे लाइफ में फ्लो करेगी। चाहे वो हमारे लिए इमोशंस की अबंडेंस हो, हैप्पीनेस की अबंडेंस हो, जॉय की अबंडेंस हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अबंडेंस हो। सब चीजों का देखरेख वो स्वयं करेगा। हमें केवल अपने आप को उस पे सौंप देना है, लेकिन वो हमारा चार्ज तभी लेगा जब हम सारी नेगेटिविटी से त्याग कर देंगे। आज के हमें इस मेडिटेशन में बेसिकली यही करना है कि हमें अपने अंदर सारी अनवांटेड चीजों को किल करना है। और द मोमेंट हम अपने अंदर इन अनवांटेड चीजों को किल करेंगे, हम इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि आज से मेरा अपना, मेरे पे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी पूरी जिम्मेदारी ऊपर वाले पे है। इस मैसेज के साथ, इस ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस के साथ, आज हम एक बहुत शॉर्ट बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन का एक्सपीरियंस लेंगे। दैट वाज ऑल फॉर द टॉक। सो एक मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और इस खूबसूरत मेडिटेशन के लिए मिलते हैं। I hope all of you are ready. धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे, कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएंगे।
शरीर को ढीला छोड़ देंगे। Breathe in. Gently breathe out. Breathe in. Gently breathe out. पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। इन श्वासों को धीमा गहरा होता हुआ देखना है। इन श्वासों की फ्लो के साथ जुड़ना है। धीरे धीरे हमारी ये श्वासें हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। शरीर का एक एक हिस्सा रिलैक्स स्टेट में आ रहा है। शरीर के साथ साथ मन भी शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स्ड बॉडी, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, एक खूबसूरत संतुलन की अवस्था जो हमें और गहराई में लेके जा रही है। धीरे धीरे सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से डिटैच होते हुए, कट होते हुए हम अपनी शांति की दुनिया में मगन होते चले जा रहे हैं। स्वयं में ही होते जा रहे हैं। स्वयं के साथ हमारा ये साथ हमारे अंदर जागरूकता को, अवेयरनेस को बढ़ा रहा है। हमारी क्षमताओं को, हमारे पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। इस स्टेट में आवाहन कीजिए,
अपने देवी देवताओं का, अपने गुरुओं का, दिव्य शक्तियों का, हीलर्स रेकी और करुणा रेकी का भी आवाहन करेंगे। और देखिए कैसे धीरे धीरे इन सभी डिवाइन एनर्जीज ने आपके देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। और उनकी ब्लेसिंग्स में आप पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। बढ़ती हुई जागरूकता सब डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स डिवाइन सिंबल्स की मैजिकल पावर्स हमारे देवी देवताओं, हमारे मास्टर्स, हमारे गुरुओं की प्रेजेंस, ये सब एकाएक मिलकर हमारे अंदर हमारी चेतना को बढ़ा रहे हैं। Your consciousness is rising step by step, step by step, step by step. और धीरे धीरे ये चेतना और तेजी से बढ़ती जा रही है। आपकी ये बढ़ती हुई चेतना आपके अंदर आपकी विल पावर को, आपके पोटेंशियल को, आपकी क्षमताओं को बढ़ा रही है। इस बढ़ती हुई चेतना के साथ एक बार स्वयं के अंदर झांकना है, स्वयं का निरीक्षण करना है। Not physically but emotionally, mentally. ये निरीक्षण कोई शारीरिक निरीक्षण नहीं है, बल्कि आपके स्वयं के द्वारा किया गया आपके व्यवहार का निरीक्षण है, आपकी भावनाओं का निरीक्षण है, आपकी आदतों का निरीक्षण है, आपके स्वभाव का निरीक्षण है। इस निरीक्षण के दौरान सच्चे मन से, पूरी सच्चाई के साथ अपने उन गुणों को, उन क्वालिटीज को छांटिए जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए उपयोगी है, यूजफुल है। जैसे कि
आपका शांत स्वभाव, आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, या उन आदतों को छाटिए जो इस पाथ में आपकी हेल्प कर रही है। जैसे कि निरंतर अपनी प्रैक्टिसेस को करना, स्वयं के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए समय निकालना। अपने उन भावनाओं का, इन इमोशंस की छटनी कीजिए जो कि एक स्पिरिचुअल इंसान में होनी चाहिए। आपका अनकंडीशनल लव, आपकी विजडम, दूसरों के प्रति सेवा भाव। हर सोल की अपने गुण, अपनी भावनाएं, अपनी आदतें होंगी। जो भी आप छटनी कर चुके हैं पॉजिटिव क्वालिटीज का, हैबिट्स का, पॉजिटिव इमोशंस का, अब एक बार अपनी इस पॉजिटिविटी के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करिए। And when you appreciate yourself for your positive qualities, this is called self love. ये सच्ची प्रशंसा वो है जो आपके अंदर सेल्फ लव के भाव को पैदा करती है और जगाती है। ये क्वालिटीज आपके अपने सेल्फिश, फाइनेंशियल या किसी बेहद एक जरूरत को पूरी करने के लिए नहीं है। ये क्वालिटीज वो क्वालिटीज है जो एक्चुअली आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका सहयोग कर रही है। और अपने अंदर इन क्वालिटीज को बढ़ाना सेल्फ लव है। इसी छटनी के दौरान हम में से बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे अंदर बहुत से ऐसे इमोशंस, बहुत सी ऐसी क्वालिटीज, गुण, आदतें हैं जो सरासर अनवांटेड है। वो केवल हमारी जरूरतें हैं, हमारे इस लाइफ के लिए आवश्यक नहीं है, केवल हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एग्जिस्ट करती है। हमारा हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए अनवांटेड पोजेसिवनेस
अनवांटेड उनकी लाइफ में इंटरफियरेंस, अनवांटेड उनकी ओर से अटेंशन, अनवांटेड एक्सेसिव फाइनेंशियल अबंडेंस, ये सब चीजें इस स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल अनवांटेड है। अपने अंदर इस बढ़ती हुई चेतना की सहायता से इन सब चीजों का चयन कीजिए, छटनी कीजिए। ये गुण, ये आदतें, ये इमोशंस ज्यादा भी हो सकते हैं, चंद भी हो सकते हैं। अब एक बार हमने इन सब की छटनी कर ली है और हमारी इस चेतना ने हमें इस चयन के प्रोसेस में हमारा सहयोग किया है, हमारा हेल्प किया है। ये सारी अनवांटेड चीजें हमारे अंदर सेल्फिश लव को जगा रही है, बढ़ा रही है। लेकिन आज हमारी इस बढ़ती हुई चेतना की सहायता से हमने इस सेल्फ लव और सेल्फिश लव की भिन्नता को बखूबी समझ लिया और इनको छांटने के बाद, अपने गुणों को अपने अंदर रखने के बाद समय आ गया है कि सारी अनवांटेड चीजों को हम अपने से दूर कर दें। विजुअलाइज कीजिए कि ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से एक फायर का एक हवन कुंड नीचे आ रहा है, and you can almost see yellow and orange color fire just coming from the divine universe। उस हवन कुंड को आता हुआ देखिए। उस हवन कुंड में जलती हुई अग्नि को विजुअलाइज कीजिए और इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने अंदर के उन सब अनवांटेड इमोशंस को, अवगुणों को, उन आदतों को जो आपको स्वयं से सेल्फिश लव करने पे मजबूर कर रही है, उन सबको इस हवन कुंड में स्वाहा कर दीजिए, किल कर दीजिए उन सारे अनवांटेड चीजों को। दूर कर दीजिए हमेशा के लिए अपने आप से इन अनवांटेड हैबिट्स को, बिहेवियर को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को। इन सारी अनवांटेड चीजों को जैसे ही आपने हवन कुंड में स्वाहा किया, मानो आपने अपने अंदर के सारे सेल्फिश लव को हमेशा के लिए किल कर दिया, मार दिया। और आप आज से स्वयं के बारे में बेपरवाह हो गए। आपने स्वयं का चार्ज पूरी तरह से छोड़ दिया। अब आप अंधेरे, उजाले, सुख दुख
दर्द, पीड़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल अबंडेंस, लव, हेट्रेड, इन सब परिभाषाओं से ऊपर आ गए। और देखिए कैसे इसी पल आपके डिवाइन ने, आपके गॉड ने, आपके गॉडेसेस ने, जो अभी तक आपके साथ थे, आपको ब्लेस कर रहे थे, उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली आपका चार्ज ले लिया। अब आप पूरी तरह से उन्हीं की जिम्मेदारी है। जैसे एक बच्चा निडर होके अपनी माँ की गोद में बैठता है, पूरी लापरवाही के साथ, वैसे ही आप खुद को विजुअलाइज कीजिए अपने गॉड गॉडेसेस, उन डिवाइन एनर्जीज के गाइडेंस में, उनकी सराउंडिंग्स में, और वो पूरी तरह आपका चार्ज लिए हुए हैं। और आप पे केवल अबंडेंस का फ्लो है, abundance of love, abundance of happiness, abundance of joy, abundance of peace, abundance of mental fitness, emotional fitness, physical fitness, spiritual fitness. और आप आज से पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, लिबरेट हो गए हैं, क्योंकि आज से आपने सबसे बड़ी जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी, अपने डिवाइन को सौंप दी। और आपको ये पूरा यकीन है कि उनकी प्रेजेंस में आप पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। और पूरी तरह से एक कंप्लीटली न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है। With this sense of security and protection, with this newly transformed version of yourself, slowly fill yourself with emotion of gratitude. फ्लो होने दीजिए ग्रैटिट्यूड का ये इमोशन। और आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए उन डिवाइन मास्टर्स का जिन्होंने आज से आपका पूरा चार्ज ले लिया है। और उनकी प्रेजेंस में विजुअलाइज कीजिए कि ब्रह्मांड से जो हवन कुंड आया था वो धीरे धीरे आपकी सारी नेगेटिविटीज को जो बर्न कर चुका है,
इस डिवाइन फायर एलिमेंट में, वो वापस ब्रह्मांड की ओर लौट रहा है और आप उसका धन्यवाद कर रहे हैं। आभार व्यक्त करेंगे अपने इस नए फॉर्म का, नए ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म का, जो केवल सेल्फ लव को पहचानता है और जिसने अभी अभी सेल्फिश लव का त्याग कर दिया है, हमेशा के लिए उसे किल कर दिया। धन्यवाद करेंगे रेकी और करुणा रेकी का, सभी डिवाइन सोल्स का, जो आज इस सेशन में जुड़ इस कलेक्टिव एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। धन्यवाद करेंगे अपने गुरु का, मास्टर का, सर का, और इस कृतज्ञता के भाव के साथ, इस अपने नए रूप के साथ, सेल्फ लव की इस नई परिभाषा के साथ धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोमेंट में लौटेंगे। अवेयर होंगे अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में, अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के बारे में, और अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाते हुए इस नई एनर्जी को अपने अंदर फ्लो करता हुआ देखेंगे, महसूस करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडिएटर है। जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं और जितने भी ये डिफरेंसेस हैं, ये तो सब सर के समझाए गए हैं। हम तो सिर्फ आप तक इनको पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे ही इन खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स को, ओ दैट्स नाइस, ये कई बार ये शॉर्ट मेडिटेशंस ना, मतलब बहुत कुछ हमें अपने से ही मिला देते हैं। और कई बार हम फ्लो में इतना बह जाते हैं कि उस मोमेंट में हम अपने अंदर जो नेगेटिव चीजें है ना, कई बार उसे पहचान लेते हैं। पॉजिटिव तो सभी पहचानते हैं अपने अंदर का, इनफैक्ट भ्रम में भी रहते हैं कि हमारे अंदर ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। तो कई बार उस ध्यान साधना के दौरान बहुत से भ्रम टूटते हैं और बहुत सी अपनी खुद की नेगेटिव क्वालिटीज भी समझ में आती है, और उनको किल करने का, उनका त्याग करने का पोटेंशियल जगता है। थैंक यू सो मच। ये सब डिवाइन सोल्स की एनर्जी है जो हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़ी, उस कलेक्टिव एनर्जी का रिजल्ट है कि हम में से इतने लोग अपने अनवांटेड चीजों को आज रिलीज कर पाए, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को किल कर पाए। सो 24/7 इस किलिंग को हमें जारी रखना है और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जारी रखना है। सो विद दिस नोट मैं आपसे परमिशन लेती हूँ इस सेशन को एंड करने का, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही हमारे साथ आने वाले सेशंस में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।